शांति और सम्मान चाहिए कि माफिया के धौस चाहिए। जी, ये बात बोली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनपद गाजीपुर के आरटीआई मैदान पहुंचे और वहां पे भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफजाल अंसारी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आपको सम्मान की जिंदगी चाहिए या माफिया के धौस की जिंदगी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग जनता को गुलाम समझते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने बुआ बबुआ और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और यहाँ एक अच्छी बात और देखने को मिली कि भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जनता के बीच में पहुंचे। जी हाँ, रैली चल रही थी, जनता का जनसैलाब उमड़ा हुआ था और मनोज सिन्हा उस जनसैलाब में चले गए और जनता का अभिवादन स्वीकार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। मैं हूं अभिनेंद्र और बात करते हैं आज की खास खबर। भारत माता की गाजीपुर के सभे रउआ लोगन का, बुजुर्ग चाचा लोगन, माता बहन लोगन, गोड़ लातानी गहमरी जी के प्रणाम, वीर अब्दुल हमीद के नमन, महाराजा सुहेलदेव के प्रणाम, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2014 में पूर्वांचल ने जिस प्रकार इस सेवक को देश के लिए सेवा के लिए दिल्ली भेजा, उसका परिणाम आज पूरे देश गौरव के साथ अनुभव कर रहा है। 5 वर्ष में आपके प्यार और समर्थन से मैं राष्ट्रहित में बड़े और कड़े फैसले ले पाया हूं। चाहे भ्रष्टाचार से लड़ने का मामला हो या फिर आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने का। साथियों, बीते 5 वर्षों में हमने देश के विकास की एक ठोस नींव बनाई है। सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का सफर अब तेज गति से आगे बढ़ना है। भाई और बहनों, मुझे कुछ महीने पहले ही यहां महाराजा सुहेलदेव जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का सौभाग्य मिला था। इससे पहले हमारे अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी ने यहां सुहेलदेव जी की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया था। भाई और बहनों, ऐसी विभूतियां जिन्होंने हमारे समाज, हमारे देश के लिए, हमारी परंपरा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जीवन समर्पित किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने दिन रात मेहनत की है, देश को आगे बढ़ाया है। अब बोलना शुरू करो। आप सबका चेहरा कैमरा में आ गया है, मुझे परेशान मत कीजिए।
भाइयों और बहनों, आजकल जो भी गाजीपुर को देखकर जाता है वो कहता है काम तो बहुत भइल बा, कमवा दिखाई पड़ता। कमवा चाहिए कि जाके जातिवाद चाहिए, शांति यहां सम्मान चाहिए कि माफिया के धौंस चाहिए। भाई और बहनों, आज गाजीपुर पूर्वांचल सहित समूचा पूर्वी भारत विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। गांव में सड़कें बन रही हैं, हाईवे के काम चल रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, रेलवे का अभूतपूर्व काम हुआ है। इसके अलावा कार्गो सेंटर, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जैसी जरूरी सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कैसे पीढ़ियों तक गरीबों को ठगा है, गरीबी के नाम पर वोट बटोरे हैं, उसका साक्षी ये हमारा गाजीपुर है। हमारे गहमरी बाबू ने नेहरू जी को इस क्षेत्र में गरीबी की जमीनी सच्चाई दिखाई थी। गहमरी बाबू के कहने पर ही ताड़ी घाट से गाजीपुर के बीच पुल की अनुशंसा तब सरकार ने की थी, लेकिन दशकों बीत गए, ये पुल कभी नहीं बना। इस पुल को बनाने के लिए, इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पहुंचाने के लिए आप सबने, ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस, सपा, बसपा ने हमेशा सिर्फ अपने परिवार के विकास के बारे में ही सोचा है। राष्ट्र का विकास, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास, इस पर ध्यान देने की इन लोगों ने जरूरत ही नहीं समझी। कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने 3 शब्दों के आधार पर देश चलाया है। आपको मालूम है 3 कौन शब्द हैं? आपको मालूम है 3 शब्द कौन है? उनका तो ये मंत्र ही है, हुआ तो हुआ। कोई परवाह नहीं, अहंकार, हुआ तो हुआ। देश में गरीबों की रसोई का खर्च बढ़ता रहा, महंगाई बढ़ती रही, ये महामिलावटी कहते रहे, हुआ तो हुआ। देश का गरीब इलाज के लिए परेशान होता रहा, ये महामिलावटी लोग कहते रहे, हुआ तो हुआ। देश का किसान अधूरी सिंचाई परियोजनाओं की वजह से पानी के लिए परेशान होता रहा, ये मिलावटी कहते रहे, हुआ हुआ। देश के हजारों गांव, करोड़ों परिवार बिजली के बिना अंधेरे में परेशान होते रहे, ये लोग कहते रहे, क्या कहते रहे? क्या कहते रहे? हुआ तो। साथियों, ये अहंकार, खुद को राजा समझने,
देश के लोगों को अपना गुलाम समझने की प्रवृत्ति कांग्रेस और उसके साथियों में, चाहे सपा हो या बसपा हो, कूट कूट करके भरी हुई है। गाजीपुर सहित पूरे पूर्वी भारत में गरीबी और बदहाली के लिए भी इनका यही स्वार्थ जिम्मेदार है। साथियों, इन महामिलावटी लोगों की सच्चाई देखने के बाद आपने 2014 में इस सेवक को सम्मान दिया, अपनी सेवा का अवसर दिया। बिना भेदभाव भी विकास हो सकता है, सबका साथ सबका विकास हो सकता है, ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब परिवार को भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था हुई है। गरीब से गरीब को भी अपना पक्का घर मिल रहा है। गरीब से गरीब को भी बैंक में खाता खुला है। बैंक से बिना गारंटी का मुद्रा लोन मिल रहा है। अब तो गांव-गांव में डाकघर ही बैंक सेवा देना शुरू कर रहे हैं। अब छोटे से छोटे किसान के बैंक खाते में सीधा पैसा आ रहा है। बीज, खाद के लिए उन्हें कम परेशान होना पड़ रहा है। साथियों, इस पूरे चुनाव के दौरान पहले चरण से सपा बसपा वाले मेरी जाति को लेकर हमले करते रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं पिछड़ी जाति में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हर पिछड़े को, हर गरीब को, इस देश को अगड़ा बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा हूं। मैं गरीब जरूर पैदा हुआ, लेकिन देश से गरीबी हटाने के लिए जी जान से जुटा हूं। मुझसे जो लोग मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांगता है, उन्हें मैं कहना चाहता हूं, मेरी एक ही जाति है और मेरी जाति है गरीबी ही, ये मेरी जाति है। आप लोग तमाम तरीकों से गरीबों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर जातियों का, गरीबों का शोषण करके अरबों खरबों रुपयों के मालिक हो गए हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी गरीब जाति का आप मजाक उड़ाते रहे। भाइयों बहनों, इन लोगों को तो कभी 5 साल, कभी 2 साल, कभी 7 साल मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला है। मैं गुजरात का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं। 5 साल से प्रधानमंत्री हूं। जरा मेरा बैंक खाता देख लीजिए,
कहीं मोदी के नाम का बंगला हो तो खोज करके निकाल दीजिए। गरीबों के लिए जीने के लिए गरीबों के प्रति संवेदना चाहिए। मैं गरीबी से निकल करके आया हूं दोस्तों, गरीबों के दर्द को जानता हूं मैंने न मेरे लिए पैसे जमा किए हैं, न अपने परिवार को कुछ दिया है। जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं, मेरे 131 करोड़ देशवासियों के लिए कर रहा हूं। ये लोग जितनी भी गालियां मुझे देते रहे, मेरा ध्यान देश के विकास पर रहेगा। साथियों, आजादी के बाद हमारी पहली ऐसी सरकार है जिसने महिलाओं के लिए इतने काम किए हैं। और शहर की महिला सिर्फ नहीं, गांव की महिला के लिए भी हम दिन रात उसके चिंता करते रहे। जीवन के हर पड़ाव में महिलाओं की आवश्यकता को देखते हुए हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की है। मेरी गरीब से गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े समाज की बहनों को गैस का कनेक्शन, धुएं से मुक्ति, गैस का चूल्हा पहुंचाया है। गरीब माताओं बहनों को इज्जत घर मिले, इस सोच के लिए अंधेरे का इंतजार करने के कष्ट और अपमान से मुक्ति मिली है, शौचालय बनाए हैं। ये हमारी ही सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। महिला हितों और महिला सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह संवेदनशील हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस किस तरह का काम कर रही है वो देश आज फिर देख रहा है। साथियों, बीते 3 दिन से राजस्थान के अलवर की एक खबर धीरे धीरे बाहर आना लगी है। वहां एक दलित बेटी के साथ 2 हफ्ते पहले कुछ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन उन दरिंदों को राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने उन्हें पकड़ने के बजाय वहां की पुलिस, वहां की कांग्रेस सरकार इस केस को ही छिपाने में, दबाने में जुट गई। साथियों, राजस्थान में भी चुनाव थे, इसलिए वहां की कांग्रेस सरकार ये नहीं चाहती थी कि चुनाव के पहले ये खबर बाहर आए। ये खबर को दबाना चाहते थे, गुनहगारों को बचाना चाहते थे, वोट बैंक बटोरना चाहते थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जिस बेटी पर सामूहिक बलात्कार हुआ उस बेटिया को न्याय दिलाने के बजाय चुनाव बचाने का काम ये कांग्रेस की सरकार करती रही। भाइयों बहनों, यही कांग्रेस के न्याय की सच्चाई है। कांग्रेस को डर था कि दलित बेटी से बलात्कार की बात खुलने से उसके वोट पर असर पड़ेगा, इसलिए उसने इस पीड़ित की बात को ही अनसुना कर दिया। जो चुनाव के समय
बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को भी छिपाने की कोशिश करें और इनके राग दरबारी भी इतने भयंकर कांड को दबाते रहे और ये मोमबत्तियां लेकर के निकल पड़ने वाले लोग, उनकी मोमबत्तियों से धुआं निकल रहा है, बेईमानी का धुआं निकल रहा है। ये जो बारी बारी से अवार्ड वापसी की गैंग थी, जरा उस अवार्ड वापसी को पूछना चाहता हूं, क्या अलवर की बेटी पे बलात्कार होना आपकी अवार्ड वापसी गैंग क्यों सो गई है, क्यों चुप बैठी है? साथियों, कांग्रेस न बेटी के साथ न्याय कर सकती है न बेटे के साथ। न्याय के नाम पर कांग्रेस और उसके साथियों ने हमेशा देश के साथ अन्याय किया है। साथियों, मां भारती की रक्षा के लिए यहां के सपूत देश के हर कोने में तैनात है। सीमा पर जाइए, कोई न कोई तो गाजीपुर का नौजवान मिल जाएगा। और हमारा गेमर गांव, हमारे गेमर गांव की तो हिंदुस्तान के हर कोने में चर्चा होती है। हर माता मां भारती की सेवा में अपने सपूतों को खुशी खुशी सेना में भेजती है, लेकिन देश की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाने वालों के लिए इन लोगों की सोच क्या है, इन लोगों की सोच क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। भाइयों बहनों, जो बात मैं बताने वाला हूं गाजीपुर के लोगों के लिए चौंकाने वाली है, हर वीर माता के लिए चौंकाने वाली है, पूरे हिंदुस्तान के आंख में आंसू ला देने वाली घटना है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, उस मुख्यमंत्री के पिता प्रधानमंत्री भी रहे हैं, भले टेम्पररी रहे हो, कुछ समय रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे थे और उनका बेटा कांग्रेस ने उसको मुख्यमंत्री बनाया है। ये कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जो कर्नाटक में सरकार चला रहा है, उसने क्या बयान दिया है? ये बयान, एक बयान ऐसा है जिस बयान को लेकर ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनके जितने महामिलावटी साथी हो, इनको जीवन भर बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा, देखिए ये अपमान कैसा किया है। उन्होंने कहा, सेना में तो वही लोग जाते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है, भूखे मरते हैं, 2 टाइम की रोटी नहीं है, इसलिए सेना में जाते हैं। क्या गाजीपुर, क्या हमारा पूर्वांचल इसलिए अपने बच्चों को फौज में भेजता है क्योंकि वो भूखे मरते हैं, उनके पास पेट भरने के लिए कुछ नहीं है? आप इनकी बातों से सहमत हैं? ये सेना का अपमान है कि नहीं है? वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? आपकी वीर संतानों का अपमान है कि नहीं है? देश के लिए मर मिटने वालों का अपमान है कि नहीं है? इन अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पूरी ताकत से लोगे कि नहीं लोगे? भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता है। वो रोटी खाने के लिए नहीं, गोली खाने के लिए जाता है, देश के लिए मरने के लिए जाता है। साथियों, आज तक आपने सुना कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने अपने इस साथी के बयान, और मुख्यमंत्री का बयान सामान्य नहीं होता है, अभी तक इस बयान को गलत बयान इन्होंने नहीं कहा है। उनकी चुप्पी बताती है कि वो
आपके इस अपमान का समर्थन करते हैं, वीरों का अपमान करते हैं, वीर माताओं का अपमान करते हैं। आप मुझे बताइए और पूरी ताकत से बताना, बताएंगे? पूरी ताकत से बताएंगे, हाथ ऊपर करके बताएंगे, क्योंकि गाजीपुर से सपा बसपा कांग्रेस को पूरे देश में संदेश जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, जो लोग वीर माताओं का अपमान करें, वीर पुत्रों का अपमान करें, सेना में जाने वालों का अपमान करें, क्या ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में जहां शांति की स्थापना के लिए हमारे सपूत डटे हुए हैं, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं, वहां तैनात उन सपूतों के जीवन को संकट में डालने का काम ये सपा बसपा और कांग्रेस वाले कर रहे हैं। वो कह रही है कि अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए, सैनिकों को मिला विशेष अधिकार खत्म होना चाहिए, देशद्रोह का कानून खत्म कर देना चाहिए। भाई और बहनों, बुआ बबुआ हो या कांग्रेस, इन महामिलावटियों की कैसी सोच है? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी को हटाना है। मोदी को क्यों हटाना है? क्योंकि उसने आतंकवादियों, नक्सलवादियों, अलगाववादियों को सबक सिखाने की ठानी है। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले, आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने की नीति ये मोदी ने बनाई। क्या इसलिए मोदी को हटाना है? देश के शहरों में बम धमाकों से बचाया हमने, देश को, हर शहर को बचाया। क्या देश के सामान्य नागरिक को बम धमाकों से बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? क्या इस गुने के लिए मोदी को हटाना चाहते हो? आतंक निर्यात करने वाले, आतंक को एक्सपोर्ट करता है, उस पाकिस्तान के हाथ में मोदी ने कटोरा पकड़ा दिया है। क्या इसके लिए मोदी को हटाना है? भाई और बहनों, देश के एक बड़े हिस्से ने इन स्वार्थियों को पहचान लिया है। इनके पास सिर्फ पीएम बनने के सपने हैं, देश के लिए विजन नहीं है। ये लोग 20वीं सदी वाली, समाज को बांटने वाली अफवाह और बाहुबली राजनीति कर सकते हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि 21वीं सदी के युवा के सपने अलग है। वो एक नया हिंदुस्तान चाहता है, यहां उसकी आकांक्षाओं को उड़ान मिले। यही कारण है कि आज पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, जी भर करके कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार विकास और राष्ट्र को लेकर हमारी भावना मजबूत रहे। इसके लिए दिल्ली में मजबूत सरकार फिर से बनानी है। हर बूथ पर आपको कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, आप चाहते हैं देश मजबूत बने, देश को मजबूत बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, तो अपने बूथ को मजबूत बनाओगे, बूथ को मजबूत बनाओगे, घर घर जाओगे, मतदाताओं से मिलोगे, मतदान करने के लिए समझाओगे, कमल पे बटन दबाने के लिए कहोगे, चुनाव के दिन घर से ले जाओगे, जलपान के पहले मतदान कराओगे, 10 बजे के पहले ज्यादा से ज्यादा मतदान हो जाएगा। गर्मी कितनी हो, मतदान ज्यादा होगा। माताएं बहनें मेहनत करेगी,
बहनों का मतदान ज्यादा होगा। पहली बार जो मतदाता है उनका मत आएगा। नए मतदाता मत करेंगे। आप लोग पूरी ताकत लगाएंगे। भाइयों बहनों, आप इतनी ताकत लगाओगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं, कमल के निशान पर पड़ा आपका हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप सबके इतने प्यार को, आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।